बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम हमारे पास ये है कि कोई भी परमुटेशन हो, एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन एक्टिंग ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। किसी भी परमुटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं। लेट अल्फ़ा जो है वो कोई परमुटेशन है x पर विद n एलिमेंट्स। सपोज डैट कि a1 अप टू a के ये कोई x के एलिमेंट्स हैं और अल्फ़ा उन पर अप्लाई करें तो अल्फ़ा जो है वो a1 को a2 पर मैप करता है, a2 को a3 पर, a3 को a4 पर और a को a1 पर। यानी ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा अल्फ़ा के अंदर, जिसे हम लिख सकते हैं लेट अल्फ़ा वन इज़ इक्वल टू, क्योंकि अल्फ़ा के अंदर हमारे पास एक साइकिल बना है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा वन गोज़ टू a1 गोज़ टू a2, a2 गोज़ टू a3, a3 गोज़ टू a4 एंड k गोज़ टू a1। अब क्योंकि k जो एलिमेंट्स हैं k हमने k एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं ना, वो लेस आर इक्वल टू n है। अगर k इज़ इक्वल टू n हो फिर तो हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा वन है, और अल्फ़ा वन जो है वो साइक्लिक परमुटेशन है, और हमने एक परमुटेशन को एक साइकिल की शक्ल में लिख दिया तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। हम कहते हैं कि अगर k जो है वो लेस दैन n हो तो हम कोई b1 b2 b3 अप टू bb ये कोई एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं इनके अलावा। x डिफरेंस इस सेट का मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स इनके अलावा हैं। इस पर जब हम अल्फ़ा को अप्लाई करते हैं तो b1 जो b2 पर मैप हो जाएगा, b2 b3 पर, b3 b4 पर, और जो bp है वो b1 पर। तो ये भी एक साइकिल बन गया हमारे पास परमुटेशन में। अब k, क्योंकि हमने पहले k एलिमेंट्स कंसीडर किए थे, अब p एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, इन दोनों का सम जो है वो n से लेस आर इक्वल है। अगर इन दोनों का सम जो है वो n के इक्वल हो तो अल्फ़ा को हमने लिख दिया अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू, दो साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया, प्रूफ कंप्लीट। हम कहते हैं कि नहीं जी, अगर ये लेस हो तो फिर क्या होगा, k प्लस पी इज़ लेस दैन n। तो अगर हम यही प्रोसेस बार बार करते रहें देन वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ईच टाइम अ साइकिल। पहले हमने ये साइकिल बनाया, फिर ये साइकिल बनाया, यही काम करते रहे तो हमारे पास हर दफ़ा एक साइकिल बन जाएगा। एज डिग्री ऑफ अल्फ़ा इज़ फाइनाइट देयर फोर दिस साइकिल मस्ट एंड एट सम साइकिल से अल्फ़ा क्यू। यानी अल्फ़ा क्यू कोई साइकिल था जिस पर हमारे पास ये प्रोसेस, साइकिल बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अल्फ़ा क्यू हमने क्या लिखा, अल्फ़ा क्यू को हमने लिख दिया C1 C2 पर गया, C2 C3 पर, और सी क्यू जो है वो C1 पर। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा क्यू, वेयर के प्लस पी प्लस क्यू इन सब का सम जो है वो n के इक्वल है। और इन तमाम का हम इंटरसेक्शन लें तमाम साइकिल्स का तो वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि जब हमने ये एलिमेंट्स लिए थे तो नेक्स्ट हमने वो एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं जो इनमें से नहीं थे, तो इसलिए इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। अदरवाइज अल्फ़ा विल नॉट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हम अल्फ़ा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले साइकिल, ये दूसरा साइकिल था, अप टू ये जो क्यूथ साइकिल था, वेयर ईच अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री और ये अल्फ़ा क्यू है ना, एक्ट ऑन म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ एक्स। इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सिंस एनी टू परमुटेशंस एक्टिंग ऑन अ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स कम्यूट, अगर दो परमुटेशन में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो वो कम्यूट करेंगी। और ये जो हमने ये जो हमने अल्फ़ा को रिप्रेजेंट किया है ना, अल्फ़ा वन इंटू अल्फ़ा टू अप टू अल्फ़ा क्यू, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे अल्फ़ा क्यू को पहले ले आएँ अल्फ़ा वन को बाद में ले आएँ। आगे है हमारे पास ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या है कि कोई भी साइकिल हो जिसकी लेंथ 2 है तो वो ट्रांसपोजिशन है। लेंथ से क्या मुराद है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं साइकिल में, जैसे ए बी है ना, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसकी लेंथ 2 है। साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। ए बी और बी ए, इसका मतलब क्या है, ए गोज़ टू बी और बी दोबारा ए पर मैप हुआ तो साइकिल कंप्लीट हो गया। इसे हम लिख सकते हैं ए बी, ये एक साइकिल है।
आगे हमारे पास थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। पहले हमने क्या कहा कि हर परमुटेशन को हम साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब हम कह रहे हैं कि जो साइकिल हैं उन्हें हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। हम लेट करते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू AK, ये कोई साइक्लिक परमुटेशन है। और हम कंसीडर करते हैं ये परमुटेशन कि अल्फ़ा डैश बराबर है अल्फ़ा वन अल्फ़ा, यानी हमने मैं इससे बार बार अल्फ़ा वन कह रहा हूँ, ये A1 है। A1 को फिक्स किया A1 A2 इंटू A1 A3 A1, यानी A किसी भी एलिमेंट को फिक्स कर लें, हमने A1 को पहले को फिक्स कर लिया है। तो A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5, इस तरह से हमने A1 AK इसके ट्रांसपोजिशंस बना ली हैं, यानी इस परमुटेशन को हमने एक परमुटेशन कंसीडर की है इस फॉर्म की। हमने प्रूव करना है कि दोनों बराबर हैं। कैसे प्रूव करेंगे? हम ये बताएंगे कि जब अल्फ़ा अप्लाई हो इन एलिमेंट्स पर तो आंसर सेम है, अल्फ़ा डैश इन पर अप्लाई हो तो फिर भी आंसर सेम है, यानी अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश का जो इफ़ेक्ट है एलिमेंट्स पर वो सेम है। अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा वन जो है वो अल्फ़ा टू पर मैप हो रहा है और अल्फ़ा टू जो है वो अल्फ़ा थ्री पर मैप हो रहा है। ऐसे ही है ना, अल्फ़ा थ्री जो है वो अल्फ़ा फोर पर, और अल्फ़ा के जो है, मैंने फिर उसे अल्फ़ा के कहा है, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, अल्फ़ा के नहीं है, ये A है, A1 A2 A3। बाज़ औक़ात इंसान को पता नहीं चलता। तो A1 जो है वो A2 पर मैप हो रहा है। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ा डैश जो है उसका क्या इफ़ेक्ट है A1 A2 A3 पर। अगर मैं इस ट्रांसपोजिशन को देखूं तो इसका मतलब ये है कि A1 जो है वो A2 पर गया है और A2 दोबारा से A1 पर मैप हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अब हम इसे बाद में देखेंगे। और अगर हम इस चीज़ को देखें, ये जो हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास था कि जो A1 है वो A3 पर मैप हुआ है और जो A3 है वो दोबारा A1 पर मैप हो रहा है। ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास यह है A1 जो है वो A2 पर मैप हुआ, A1 जो है वो A2 पर मैप हुआ, और जो A2 था, A2 हमारे पास दोबारा A1 पर मैप हुआ। और यहाँ से फिर हम देखें तो A1 जो है वो इस जगह पर A1 जो है वो A3 पर मैप हुआ, A1 जो है वो A2 पर मैप हो गया, A1 A2 पर मैप हुआ पहली ट्रांसपोजिशन में। और इसी में अगर हम साइकिल है तो A2 जो है वो A1 पर मैप हुआ है। और मैं इसमें देखूं तो इसका मतलब ये है A1 जो है वो A3 पर मैप हुआ है। तो इन दोनों को कंबाइन करूं तो इसका मतलब ये है A2 जो है वो A3 पर मैप हुआ, A2 A3 पर, A2 A3 पर, ये देखें ये चीज़। सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी ये चेक कर सकते हैं। तो A1 जो है वो A2 पर और A2 A3 पर मैप हुआ, A3 A4 पर और AK जो है वो A1 पर। तो हम ये बता देंगे कि जो अल्फ़ा डैश है जब हमने उसको इन एलिमेंट्स पर अप्लाई किया तो वह वही है जो ये अल्फ़ा है। यानी इन दोनों को जब हम A1 A2 A3 अप टू AK इन एलिमेंट्स पर अप्लाई करते हैं तो आंसर में जो हमारे पास आउटपुट है वो सेम ही है। सो द इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड अल्फ़ा डैश ऑन A1 A2 A3 अप टू AK इज़ सेम, हैंस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डैश। ये अल्फ़ा डैश क्या था? अल्फ़ा डैश जो था वो हमारे पास प्रोडक्ट है ट्रांसपोजिशंस का। और हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट को फ़िक्स कर लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने A1 को फ़िक्स किया था और A1 की मदद से ये तमाम ट्रांसपोजिशंस बनाई थी। अब क्योंकि AB जो है इसका हमारे पास जो है इसका और इसकी लेंथ 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। आगे जाकर हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर से क्या मुराद है और इनका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। और AB इंटू BA ये आइडेंटिटी है, ये हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। AB ये BA इंटू BA था तो ये AB होगा। क्योंकि A गोज़ टू B और B गोज़ टू A, इनको मल्टीप्लाई करें AB तो वैसे ही आ जाएगा। A B पर मैप हुआ B A पर तो ये A B A पर मैप हुआ A B पर तो ये B, यानी ये आइडेंटिटी के इक्वल है।
any number of such pairs of transpositions can be inserted between pairs a1 ai और a1 ai प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवा देंगे इन दो के दरमियान आइडेंटिटी, और फिर इन दोनों को उठाकर यहाँ ले आएंगे इन्वॉल्व इन अल्फ़ा। हैंस अल्फ़ा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस पॉसिबली इन इनफाइनाइटली मैनी वेज, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट को फिक्स करके ट्रांसपोजिशंस बना सकते हैं। तो हमने प्रूव पहले किया कि हर परमुटेशन जो है वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखी जा सकती है, और फिर बताया कि साइकिल जो हैं उन्हें हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है कि एवरी परमुटेशन ऑफ डिग्री n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। इसमें हमने कुछ भी प्रूव नहीं करना, पहले हमने प्रूव किया था कि एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, अल्फ़ा बी अ परमुटेशन, हमें पता है कि इसे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं, और हर साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिख सकते हैं। तो बाय 1 and 2 एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। आगे हमारे पास है इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन। इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन, कोई भी परमुटेशन है एस एन में, वो इवन कब होगी? अगर हम उसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकें। अल्फ़ा इन एस एन इज़ सेट टू बी एन इवन परमुटेशन इफ़ इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी अगर हम उसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकें तो वो हमारे पास क्या होगी? इवन परमुटेशन। अगर कोई भी साइक्लिक परमुटेशन दी गई है, यानी किसी भी परमुटेशन की हमारे पास साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन गिवन है ए बी सी डी, अगर लेंथ जो है उसकी लेंथ इवन हो तो वो हमारे पास इवन परमुटेशन नहीं होगी। अगर लेंथ ऑड हो तो वो हमारे पास इवन परमुटेशन होगी। कैसे? अगर ए बी सी हो, 3 एलिमेंट्स हैं, लेंथ ऑड है, ट्रांसपोजिशंस बनाएं, ए को फिक्स किया ए बी ए सी, अब ये भी ट्रांसपोजिशन ये भी ट्रांसपोजिशन, परमुटेशन को 2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख दिया। हमने कहा कि अगर किसी परमुटेशन को 2 इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में शो करवा दें तो वो इवन है। अब यहाँ पर 2 है ना, तो ये जो हमारे पास परमुटेशन थी वो हमारे पास इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिखी जा सकती है, तो इसलिए ये इवन परमुटेशन है। और ऑड परमुटेशन क्या है? वो परमुटेशन जिसे हम ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में लिख सकें वो हमारे पास ऑड परमुटेशन है। जैसे ये एक परमुटेशन थी 1 goes to 2 और 2 goes to 1 साइकिल कंप्लीट, 3 goes to 4 4 goes to 3 साइकिल कंप्लीट, 2 ट्रांसपोजिशंस हैं, तो ये इवन परमुटेशन है। और ऑड कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस हैं वो ऑड हों। जैसे 1 goes to 2 2 goes to 3 3 goes to 4 4 goes to 1, ये एक साइकिल बन गया। हमने कहा था लेंथ इवन होगी तो वो ऑड परमुटेशन है। लेंथ इवन है, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 को फिक्स किया 1 2 1 3 1 4। आगे हमारे पास है कि हम कोई सी भी 2 इवन परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करें, इवन इंटू इवन जो है वो आंसर इवन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन और ऑड परमुटेशंस इज़ एन इवन परमुटेशन, ऑड इंटू ऑड भी इवन होगा। 2 इवन परमुटेशंस को कंपोज करें या 2 ऑड को करें, हमारे पास आंसर इवन है। अगर एक इवन है और एक ऑड है तो फिर उनका आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑड परमुटेशन। आगे है अल्टरनेटिंग ग्रुप, जिसे हम ए एन से ज़ाहिर करते हैं, एस एन का सब ग्रुप है, एस एन का सब ग्रुप है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो n फैक्टोरियल बाय 2 हैं, यानी हाफ एलिमेंट्स आएंगे एस एन के। सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस इन एस एन फॉर्म ग्रुप, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप, यानी तमाम इवन परमुटेशंस की कलेक्शन जो है वो एक ग्रुप है, और इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप। डिनोट करेंगे ए एन से, और n फैक्टोरियल बाय 2 एलिमेंट्स होंगे। हाफ इवन परमुटेशंस होती हैं और हाफ ही ऑड परमुटेशंस। आइडेंटिटी जो है वो इवन परमुटेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस हैं वो 0 हैं, 1 2
3, अगर ये एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है तो ये एक आइडेंटिटी परमुटेशन है ना, इसकी साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें नंबर ऑफ़ इवन, जो नंबर ऑफ़ ट्रांसपोजिशंस हैं वो 0 हैं, 0 इवन नंबर है। तो आइडेंटिटी परमुटेशन भी हमारे पास एक इवन परमुटेशन है। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ऑड परमुटेशंस ग्रुप बनाती हैं, नहीं, क्योंकि ऑड परमुटेशंस में आइडेंटिटी नहीं है। तो जब आइडेंटिटी ही नहीं है तो वो ग्रुप कैसे उनकी कलेक्शन ग्रुप कैसे बनाएगी। अब अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस।